हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। और अभी हम बात करने जा रहे हैं बीपीएससी के संदर्भ में, और ख़ास करके हम बात करेंगे बीपीएससी कैलेंडर के संदर्भ में और बीपीएससी 66 के संदर्भ में। देखिए, सबसे बड़ी बात है दोस्तों कि कल परीक्षा नियंत्रक महोदय आए थे लाइव सोशल मीडिया पे। उन्होंने कुछ बातें रखी है, निश्चित रूप से उसका स्वागत होना चाहिए। और उन्होंने जो बातें कही है वो बिल्कुल सही है, लेकिन बीपीएससी में एक चीज़ का अभाव जो है सबसे बड़ा है, वो है कि समन्वय का अभाव। और ये बातें उनके बयान में भी झलक रहा था कि सिर्फ परीक्षा नियंत्रक का दायित्व तो नहीं है कि परीक्षा को टाइम पर लिया जाए। चेयरमैन महोदय और सबका जो है उसमें जो है कि चीज़ें शामिल होती है, सभी लोगों की रजामंदी से हर एक चीज़ें होती है। लेकिन बीपीएससी को चाहिए, देखिए सबसे बड़ा चीज़ ये है कि बीपीएससी नियमित हो क्यों नहीं पा रही है, क्या समस्या आ रहा है। कोरोना संकट तो मुद्दा है निश्चित रूप से, लेकिन उसके बाद भी बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ पे गलतियाँ बीपीएससी से हो रही है। कम से कम बीपीएससी की जो कंटिन्यू वाली वैकेंसी है, जो मुख्य दायित्व है बीपीएससी का, वो वाली वैकेंसी का कैलेंडर जारी होना चाहिए। और इस मुद्दे पर हम लोग लगातार आवाज़ उठा रहे हैं, लेकिन परीक्षा नियंत्रक महोदय सर ने भी इस पर कोई टिप्पणी नहीं की। जबकि पंचायत चुनाव के बाद वो खुद बोले थे कि हमारे तरफ से जो है कैलेंडर दिया जाएगा। लेकिन हम बीपीएससी में अगर किसी लोग को सबसे ज़्यादा एक्टिव मानते हैं तो वो जो है अमरिंदर जी हैं, और मैं उनको शुक्रिया कहूँगा कि वो खुद आए और बहुत सारी चीज़ों पर उन्होंने अपनी बात रखी। 66 का जहाँ तक रिजल्ट का बात है दोस्तों, आप लोगों का रिजल्ट निश्चित रूप से 15 अप्रैल तक आने की प्रबल संभावना है, क्योंकि बहुत अच्छे ढंग से काम हो रहा है। लगभग लोगों का मार्कशीट अब तैयार कर लिया गया है। लगभग आपको 40% चीज़ें शेष बची है, तो उस पर भी काम कर लिया जाएगा। सारी चीज़ें अच्छे ढंग से वहाँ पे चल रही हैं। बहुत सारे लोग प्रश्न करते रहते हैं, सर ज्योग्राफी ऑप्शनल का क्या हाल है, हिंदी का क्या है, हिस्ट्री का क्या है। मैं एक बार स्पष्ट कर दूं कि अब बीपीएससी में बहुत सारे मानकों में सुधार हो चुका है, और जो आपको कोई भी विषय को लॉस की स्थिति में नहीं रखने का प्रयास किया गया है, इस बार इस पर विशेष ध्यान रखा गया है। तो इस तरह से अगर आपका जीएस पेपर फर्स्ट, जीएस पेपर सेकेंड अच्छा गया है, तो निश्चित रूप से कोई भी विषय अगर आपने बेहतर प्रदर्शन किया है तो आपको इंटरव्यू की तैयारी करनी चाहिए, और निश्चित रूप से आपको इंटरव्यू कॉल होगा। दोस्तों, एक और बात मैं कहूँगा, जीएस में देखिए मार्किंग पैटर्न जो है उसमें आपको जो अब स्टैटिक्स जो लोग बनाए हैं वो निश्चित रूप से लीडिंग पॉइंट में है, और उनका स्कोर जो है कि आपको 180 प्लस है। लेकिन जिनका स्टैटिक्स बिल्कुल नहीं बना है वो लगभग आपको वही स्थितियां जो है 110 से लेके 130 तक सिमट गए हैं, और ये स्वाभाविक है। जीएस पेपर सेकेंड की जहां तक बात की जाए, मार्किंग पैटर्न ओवरऑल वही है, लेकिन इस बार कुछ अच्छे अंक मिले। मतलब ऐसे बहुत सारे लड़के हैं जिनका स्कोर 170 प्लस सेकेंड पेपर में भी है, तो ये स्थितियां काफ़ी अच्छी मानी जाएगी। और बहुत से स्टूडेंट नहीं आप उसे मान सकते हैं, लगभग मान लीजिए कि 20% स्टूडेंट हैं जो कि 170 प्लस की है। तो पहले तो स्थितियां इससे भी ख़राब थी, तो ओवरऑल आप सेकेंड पेपर में भी स्थिति जो है पहले की तुलना में सुधरा है। इसके अलावे जो चीज़ें हैं दोस्तों, इसके अलावे जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है ऑप्शनल पेपर। ऑप्शनल पेपर में जो चीज़ें हैं इसमें आपको फिर से मानविकीय विषय और साइंस बैकग्राउंड के विषय दोनों में लगभग जो है कि सामंजस्य लाने का प्रयास किया गया है बीपीएससी की तरफ से, और मानविकीय विषय वाले कहीं से भी लॉस में नहीं रहे। एक और डाउट मैं क्लियर कर दूं कि एलएसडब्ल्यू के संदर्भ में बहुत सारे लोगों का फ़ोन भी आ रहा है, मैसेज भी आ रहा है। तो एलएसडब्ल्यू को भी किसी प्रकार की विशेष हानि नहीं, अगर बेहतर आप किए होंगे तो उसमें भी आपको 170 प्लस 180 लगभग अंक मिले। तो इसलिए किसी तरह का कोई जो है कि अपने मन में भ्रम नहीं पालें, और बीपीएससी
चूँकि अपने कार्यों के प्रति पूर्णतः डेडिकेटेड है, मैं यह मानता हूँ, क्योंकि वहाँ की जो चीज़ें हैं, और अमरिंदर सर ने जो बोला कि शनिवार और रविवार को भी ऑफिस खुले रहते हैं, दफ्तर में काम होते हैं, कर्मचारी को हम एक्स्ट्रा पेमेंट करते हैं, बिल्कुल ये सही बात है और इस बात का मैं पूर्णतः जो है समर्थन करता हूँ कि ये चीज़ें बीपीएससी में हैं, नो डाउट। लेकिन बीपीएससी पर कार्य की इतनी जटिलता है, बहुत सारे डिपार्टमेंट के जो है वैकेंसियों को रिक्वायरमेंट करने पड़ते हैं उसे, तो हमारी यह मांग होगी कि बीपीएससी के द्वारा जो नियमित, जो मूल रूप से नियमित वैकेंसी है, कम से कम उसका आप कैलेंडर जारी कर दीजिए, और जो अलग से डिपार्टमेंटल जो एग्ज़ाम होने हैं, अगर उसको भी जारी कर दिया जाए तो कोई बहुत बड़ी दिक्कत नहीं होगी। देखिए, सबसे बड़ा चीज़ है कि टारगेट वर्क बीपीएससी को करना चाहिए। आप 2017 की जो प्रोफेसर की वैकेंसी आई है, अगर 2022 तक भी पूरी नहीं हो रही है, तो ये तो छात्रों के साथ अन्याय हो रहा है ना। इस पर तो कम से कम एक्शन होना चाहिए बीपीएससी के तरफ से। और परीक्षा नियंत्रक सर जो भी चीज़ें रखे हैं, बिल्कुल वो चीज़ें सही हैं, मैं ये बात मानता हूँ, लेकिन अन्य जो अधिकारी हैं उन्हें भी थोड़ी अपनी सक्रियता को बढ़ाना चाहिए। और मैं यही कहूँगा कि जल्द से जल्द बीपीएससी को अपने कैलेंडर को जारी करना चाहिए। बहुत सारे लोगों का जो है कि फ़ोन मैसेज आते रहता है कि सर आपने सीट बढ़ने के संदर्भ में बात किया था सर 67। देखिए, सर 67 में जब मैंने सीट बढ़ने की बात की थी तो आपको कुछ सीटें बढ़ी, लेकिन कुछ और भी सीटें हम बढ़ने की बात बोले थे, वो नहीं बढ़ा। यही बातें हैं। तो समान प्रशासन विभाग में अभी भी फाइल है, अगर मुख्यमंत्री चाहें तो उसे भेज सकते हैं, लेकिन किस कारण से नहीं भेजा जा रहा है, हो सकता है अब 68वें में ही उसे जोड़ा जाए, तो इस पर जो स्पष्ट स्थिति नहीं है। ठीक है, और मैं जो बातें बोलता हूँ उस पर कायम रहता हूँ, ये नहीं कि मैंने बोला और फिर डिलीट कर दिया, एडिट कर दिया, ऐसा चीज़ मेरे साथ नहीं हो। मैं जो बोलता हूँ उस पर कायम। 15 अप्रैल तक आपको 66 मेंस का रिजल्ट आने जा रहा है, इसमें कोई दो मत का सवाल नहीं। और आपको फिर बता दूँ कि 67वीं पीटी परीक्षा इस बार नियत समय पे होगी, 8 मई को होने जा रही है। कोई किंतु परंतु इसमें आप लोग नहीं करेंगे, पूरी तरह डेडिकेशन के साथ बीपीएससी काम कर रही है। 4 से 5 दिनों में आपको नोटिस देखने को मिल सकता है। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं, इस पे जो है कि हम लोग लगातार इसलिए हम बात रखते हैं क्योंकि बीपीएससी के द्वारा अगर बात नहीं रखी जाती है तो सबसे ज़्यादा बिलीव अगर कोई चीज़ों पर लोग करते हैं तो हम लोग के न्यूज़ पे करते हैं। तो हमारा दायित्व भी बन जाता है कि समय समय पे बात रखें। और 66 मेंस का जो रिजल्ट है दोस्तों, उसके बाद आप लोगों को इंटरव्यू की तैयारी के लिए पर्याप्त समय रहेगा, और इसीलिए मैं अभी उस पर जो है कि हमारी संस्थान उस पर ग्रुप नहीं बनाई है, क्योंकि रिजल्ट आने के बाद ही ग्रुप का कोई औचित्य रहता है और उस पर नियमित रूप से काम हम लोग शुरू करवा देते हैं। तो जिन लोगों को लगता है कि आपको इंटरव्यू की तैयारी करनी चाहिए, वो लोग रैंकर्स व्यू से जुड़ सकते हैं। आपको पता ही होगा 64वीं और 65वीं के इंटरव्यू टॉपर रैंकर्स व्यू से रहे हैं। तो आप लोग, जिन लोगों को जुड़ना रहेगा, वो लोग निश्चित रूप से आप लोगों की सफलता की प्रत्याशा को लगभग 50 से 60% हम लोग बढ़ा दें। और ये आप में प्रशासनिक कौशल का गुण, कैसे आप में निर्णय लेने की क्षमता होनी चाहिए, सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन का कैसे आप जवाब दें, इन सभी आयामों पर हम लोग काम करते हैं, जिसका परिणाम होता है कि बेहतर स्कोर आते हैं। पिछले बार भी लगभग दर्जनों ऐसे छात्र हैं जिनको 85+ अंक आया, और 90 जो टॉप स्कोर रहा है 65वीं का, वो भी हमारे संस्थान से हैं, अरविंद विकास कोर था। तो निश्चित रूप से मैं कहूँगा कि जिन लोगों को रैंकर्स व्यू से जुड़ना है इंटरव्यू कार्यक्रम से, निश्चित रूप से आप लोग जुड़िए और बेहतरीन आपको यहाँ पे काम किया जाएगा, जिससे कि आपकी सफलता की प्रत्याशा को बढ़ाया जा सके। ठीक है, अभी यही अपडेट थे और फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। ठीक है, सभी लोगों को धन्यवाद।